और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की उदया तिथि षष्ठी और शनिवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज सुबह 7:53 तक रहेगी। उसके बाद सप्तम्याम तिथौ यान्ति, सप्तमी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 12:24 तक त्रिपुष्कर योग रहेगा। त्रिपुष्कर योग में किए गए कार्य के परिणाम 3 गुना हो जाते हैं। इस दौरान किए गए सारी मेहनत, कोशिशों का फल 3 गुना होकर प्राप्त होता है। साथ ही आज सुबह 7:51 से शुरू होकर दोपहर 12:43 तक याई जयद योग रहेगा। याई जयद का मतलब है पेटिशनर की जीत का योग, यानी मुकदमा दायर करने वाले की जीत का योग। यह योग न्याय पाने के लिए प्रशस्त है। इस शुभ योग में न्याय पाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप कोई मुकदमा दायर करना चाहते हैं, इस योग में मुकदमा करिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आप मुकदमा ही कायम करें। अगर आपको कहीं और अपनी बात पेश करनी है, कहीं भी न्याय पाने के लिए कुछ करना है, घर में, परिवार में, पड़ोसियों के साथ कैसे भी न्याय हासिल करने के लिए इस अवसर में किया गया प्रयास अवश्य सफल होगा। आपकी पूरी बात सुनी जाएगी, आपको न्याय मिलेगा और आपका अटैक बिल्कुल सही जगह पर होगा। इसके अलावा आज दोपहर 12:34 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु नक्षत्र को 7वां नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु शब्द का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें वसु शब्द के अर्थ को समझना होगा। वसु को उपदेवताओं के समान माना जाता है और वसु अपने आप में शुभता, उदारता, धन, सौभाग्य और विजय के स्वामी हैं। अर्थात पुनर्वसु का अर्थ है पुनः सौभाग्यशाली होना। जो हमने गंवा दिया था उसका जवाब पाने के लिए यह नक्षत्र बिल्कुल सही है। यह नक्षत्र सौभाग्य का सूचक है। साथ ही आपको बता दूं कि पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बाणों से भरे हुए तरकश को माना जाता है। साथ ही वनस्पतियों में इसका संबंध बांस के पेड़ से है और जिस नक्षत्र का संबंध जिस पेड़ से होता है उस नक्षत्र की बड़ी महिमा, उस वृक्ष की, उस वनस्पति की बड़ी महिमा है। जब पुनर्वसु नक्षत्र, जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो, उन्हें बांस के पेड़ को लगाना चाहिए, बांस के पेड़ को उगाना चाहिए। वो उनके सौभाग्य का प्रतीक है। इसके अलावा आज श्री रामानुजाचार्य की जयंती भी मनाई जाएगी। प्रसिद्ध दार्शनिक रामानुजाचार्य जी ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को चित्रित और परिभाषित किया। उन्होंने वैष्णववाद का समर्थन किया और वैष्णववाद की नैतिकता और शिक्षाओं से लोगों को अवगत कराने के लिए देश भर में भ्रमण करते रहे। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले त्रिपुष्कर योग, पुनर्वसु नक्षत्र और श्री रामानुजाचार्य जयंती के बारे में।